पाठ 14। बचपन के दिन। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। आगे चलकर रामानंद शास्त्री तो अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरविंदर ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। प्रतिवर्ष होने वाले श्री सीताराम विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों का बंदोबस्त किया करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था और इसे राम तीर्थ कहते थे। यह हमारे घर के पास ही था। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तब मैं 8 वर्ष का था। तभी बाजार में इमली के बीजों की अचानक तेज मांग उठी, जिसका कारण मुझे कभी समझ नहीं आया। विश्व युद्ध की खबरें जलालुद्दीन यानी मेरे अंतरंग मित्र, मुझसे 15 साल बड़े मेरी बड़ी बहन के पति मुझे बताते रहते थे। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। हमारे सामने उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबारों के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। मैं उनका मददगार बना। इस तरह शमशुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशागत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और अनुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमशुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, उसका मेरे बचपन में अद्वितीय योगदान रहा और इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी वे दोनों इतनी सहज बुद्धि के थे कि मेरे अकथनीय संदेशों का यूं झट से जवाब देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका।